नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि जैसे कि यहाँ पर लोगों को 6/12/2025 को जो बड़ा धमाका हुआ था 2:21 पर दोपहर को, उसके बाद यहाँ पर घमारो जो गांव है पंचायत ग्याणा के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और ये 24/7 मतलब रात को भी ये धरने पर यहाँ पर बैठे हैं लगातार। और आपने देखा रोज की यहाँ पर अलग अलग अधिकारी मौके पर आए और क्योंकि विषय जो था, लोगों की जो डिमांड है वो सबसे पहले एफआईआर की थी कि अंबुजा जो प्रबंधन है उस पर एफआईआर और अडानी पर एफआईआर और जो माइनिंग हेड है जिनके पास ये ब्लास्टिंग का कार्यभार होता है उनके ऊपर महेंद्र मेरेतिया के ऊपर एफआईआर का ये मामला है, इसलिए लोग यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर मौके पर जो संबंधित अधिकारी है वो आने से कहीं ना कहीं भागते नजर पाए गए, क्योंकि दूसरे दिन भी नायब तहसीलदार जी यहाँ पर मौके पर आते हैं और लोगों का सवाल एक ही था कि जब एफआईआर की मांग है तो नायब तहसीलदार जी मौके पर क्यों आ रहे हैं, और आए हैं तो फिर उनके साथ जो ब्लास्टिंग के जो संबंधित अधिकारी है, चाहे वो लोग साथ में क्यों नहीं आए हैं, वो माइनिंग के जो स्पेशलिस्ट है, जो टेक्निकल विभाग है वो क्यों नहीं आए हैं। तो अभी यहाँ पर लगभग 12 बज चुके हैं और क्योंकि लोगों को 2 दिन पहले ये आश्वासन दिया गया था, यानी कि रविवार को कि बुधवार को आपकी मीटिंग होने वाली है और सरकारी अधिकारी, उच्च अधिकारी यहाँ पर आने वाले हैं और कंपनी के जो हेड है वो भी यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन पिछले कल आपने देखा रात को कि लोगों की यहाँ पर बात सुनने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पहल हुई, डीएसपी महोदय आए और उन्होंने ये इस प्रोटेस्ट में ये आश्वासन दिया कि आज ठीक 11 बजे यहाँ पर सरकारी उच्च अधिकारी यानी कि एसडीएम महोदय अर्की, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि डीसी महोदय मौके पर आए, लेकिन देखना ये है कि अभी कौन आते हैं। तो 11 बजे का समय है, अभी 12 बज चुके हैं, लोग इंतज़ार में हैं सभी लोग। और यहाँ पर काफ़ी बड़ा तबका यहाँ पर पीछे आया है और ये आप देख सकते हैं पूरा कि यहाँ पर जो हमारे पुजारी जी हैं वो यहाँ पर कढ़ाई बना रहे हैं, देवता का आवाहन कर रहे हैं, क्योंकि हम हिमाचल के लोग हैं। हमारा जो सबसे पहले हमारा जो कल्चर है देवभूमि इसे कहा जाता है और हम अपने देवी देवताओं को सबसे पहले आवाहन करते हैं। किसी भी तरह का कोई बात होती है या घटना होती है, उस घटना से निपटने के लिए हम अपने जो स्थानीय स्थान देवता, ग्राम देवता या हमारे जो यहाँ पर सभी देवता हैं उनका आवाहन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी इंतज़ार में है और सभी लोग, अभी देखना ये है कि कितनी देर में यहाँ पर कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं और कौन कौन आते हैं और जो लोगों की जो मुद्दे हैं क्या उनको गंभीरता से सुना जाता है, उन पर काम होता है, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर महिलाएं हैं हमारे साथ, इनसे भी पूछते हैं कि आपका ये क्या मामला है और रात को आपको यहाँ पर जैसे कि रह रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आप रात को भी यहाँ पर हैं? हाँ जी, हम रात के यहाँ से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे आप लोग रह रहे थे, मतलब यहाँ पर? हम ऐसे रह रहे हैं ठंड में ही, देखो कितनी ठंड होती है रात को। हाँ हाँ। तो हमारे को तो बैठना पड़ रहा है, जब हमारे को मजबूरी है। ठीक है। हम अपन मजबूरी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या मजबूरी है? मजबूरी हमारी है भाई, जिस दिन ब्लास्टिंग हुई थी, हाँ। जिस दिन से ब्लास्टिंग हुई थी यहाँ, हमने सबके लिए क्या नाम किए, कोई नहीं है हमारे सुनवाई कर रहे। जो भी यहाँ से, जो भी कोई लोग यहाँ से आ रहे हमारे पास आते तो हमारे साथ बात क्यों नहीं करते वो बैठ के। जब हमें इतनी लेडीज है, हमने घर में ताले लगाए हुए, बच्चों के लिए भी, बुजुर्ग भी हमारे, हमने खाना भी वगैरह भी बनाना, हर एक चीज करनी हम लोगों ने। तो तब वो जो यहाँ आ रहे हैं वो हमारे साथ बात क्यों नहीं कर रहे बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप एक चीज और बताइए कि कल डीएसपी महोदय दालाघाट से आए थे। हाँ जी। एक मिनट। तो उन्होंने क्या आपके बयान भी लिए, क्योंकि मामला जैसे कि चलो एफआईआर के लिए आप बैठे हैं यहाँ पर? नहीं सर, अभी कोई बयान नहीं लियो, हमारे से कोई बात नहीं, किसी की नहीं। तो आप लोगों के किसी के बयान नहीं लिए? नहीं सर, नहीं। आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब देखिए दोस्तों, इनका कहना है कि पुलिस की तरफ से भी अभी इन लोगों का के बयान भी नहीं लिए हैं। तो आपकी क्या मांगे हैं, मतलब क्या? मांग तो हमारी सर ये है, पहले तो हमारी एफआईआर दर्ज किया जाए। एफआईआर? हाँ जी। ठीक है, किसके खिलाफ एफआईआर दर्ज? कंपनी के खिलाफ। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, और कौन अधिकारी है कंपनी के? कंपनी के जो अधिकारी मायने के हेड है वो यहाँ पर आए
तो उन्होंने हमारे से कोई समस्या नहीं पूछी। जब उनको बोला तो उन्होंने उस दिन ऐसा बोला, मैं कहते मैं भी नीचे था बैठा हुआ। जब वो नीचे क्यों बैठे, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, हमारी समस्या क्यों नहीं इन्होंने हल की यहाँ आके? बिल्कुल हमारी हम समस्या तो क्या नाम कर सकते थे, जब यहाँ से हम सड़क पर बैठे हुए, ये नीचे कमरे में बैठे हुए, हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रहे बात करने हमारे साथ? मतलब यहाँ पर आए बात करने, जो भी बात करनी है। हाँ जी, हमारे यहाँ है। तो जैसे कि हम आगे जाते हैं, माता जी यहाँ पर है, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम? हेमा देवी जी। तो हेमा देवी जी, जैसे कि कल भी हमने देखा कि या हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि चाहे प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे पुलिस प्रशासन की ओर से है या कंपनी विभाग की ओर से है, हर बार ये कहा जा रहा है कि कहीं कमरे में बात करते हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कमरे में क्यों बात करनी, जब हम 4 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं ना, तो हमारे सबके सामने बात होनी चाहिए। ठीक है, ठीक हाँ है। जी, खुल के बात होनी चाहिए और सबके सामने बात सबके होनी सामने चाहिए। बात। अब हम भी बैठे हुए हैं, हमारे भाई और भी बैठे हुए हैं, है ना, और मांगू वाले भी आए हुए हैं, है ना, उनके सामने बात करो। ठीक है, ठीक है। मतलब बिल्कुल सभी के सामने पारदर्शिता जरूरी है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ के स्थानीय महिलाएं जो बैठी है, क्योंकि देखिए किसी भी प्रोटेस्ट में सबसे बड़ा अगर कोई हाथ होता है या सबसे ज्यादा कोई कष्ट सहता है, वो महिलाएं होती है। क्योंकि चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे गांव हो, ये समाज हो, ये कहीं ना कहीं ये जो महिला सशक्तिकरण है, इनके हाथों में होता है किसी परिवार को चलाना। और आप थोड़ा सा आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप हमें बताइए कि माता जी, आपके जैसे घर में बच्चे भी हैं और रात को फिर आप लोग जैसे यहीं बैठे थे, तो उनका खाने पीने का कैसे कर रहे हैं आप लोग? बच्चों ने खुद ही बनाया, खुद बनाया बच्चों ने। अकेले रहे आपका बच्चे। नाम क्या, पहले नाम बताइए। नीलम। नीलम जी। हाँ जी, तो कितने कितने उम्र है आपके बच्चे जो? छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा, ये, अच्छा, हाँ ठीक है। जी। कितनी उम्र है, मतलब कितने बच्चे हैं आप कोई बताइए? 10 साल का है, कोई 12 साल हाँ का जी। है ना, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई 15 साल का है। तो उनके लिए खाना कौन बना रहा है अभी? उन्होंने खुद बना रहे। खुद ही बना रहे हैं? हम तो यही बैठे हैं। ठीक है, यहीं बैठे हैं। तो आपका क्या कहना है कि कब तक आप लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, आप बताइए? जब तक कुछ क्या नाम नहीं होता हो जाता तब तक हम इधर से उठेंगे नहीं, हमारी FIR दर्ज नहीं हो जाती। जब तक FIR दर्ज नहीं होती तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। चलिए, ये तो एक आगे आप लोगों के जो आपने कहा कि मुद्दा है, लेकिन आज भी जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, क्योंकि चलो FIR तो एक पुलिस जो पुलिस प्रशासन जो व्यवस्था है उनका मामला है, लेकिन आज यहाँ पर जैसे सुनने में आया है कि कोई उच्च अधिकारी आ रहे हैं। अब हमें तो इस बारे में कोई पता नहीं है कि कौन आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो FIR का मुद्दा लगा उन्होंने ये उनकी वो आ रहे हैं, तो उनकी भी कुछ उनके सामने जो बात रखनी है, या फिर वो क्या आप लोग बात रखें, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि बात करेंगे। तो क्या बात वहाँ पर होने वाली है? सर, बात हमारी है भाई, जो हमारी समस्या उनको का समाधान करे वो लोग। क्या क्या समस्या है? समस्या हमारी सर ये है भाई, जैसे हम लोग इतनी धूल क्या नाम सहन कर रहे हैं, घास काटने जाते हैं हम, जितना भी कंपनी का पानी इन्होंने गांव घुमारों के लिए नीचे छोड़ा हुआ है। जब हम प्रशासन के पास जाए, वो हमारे को ऐसा बोलते हैं नहीं जी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, जब हम कंपनी के इनके क्या नाम के पास जाते हैं, वो हमारे को ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा वार्ड हो चुका है। जब हमारा वार्ड हो चुका है तो कोई सुविधा नहीं दे जा रही है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो माता जी, आप बताइए थोड़ा सा कि जैसे हम अभी नीचे से आ रहे थे, तो हमने देखा कि जगह जगह जो घास है, क्योंकि देखिए हमारे जो पशु है उनको वो घास खिलाया जाता है और निर्वाह करते हैं, तो उसमें क्या समस्या आती है आप लोगों काम करते हैं? घास काट नहीं सकते हम, धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है ना, घास ना काट ही सकते हैं। हमारे देखो हाथ पैर कैसे बने हुए हैं, और ना पशु खा रहे हैं उसको, और ना हम घास काट सकते हैं। ये हाथ आपके, मैं कैमरामैन से निवेदन करता हूँ थोड़ा जूम कीजिए आगे आकर, इनके हाथ जरूर दिखाएं हमारे कि ये यहाँ पर ठंड में, क्योंकि पिछले 3 दिनों से लगभग यहाँ पर बैठे हैं रात में, और इनका कहना है कि देखिए ठंड से हमारे हाथ कैसे हो चुके हैं। धूल से भी तो ये धूल का क्या कारण है इनका? ये कंपनी की जो धूल है वो जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये माथे में भी माथे कुछ पे आपके नजर आ रहा है। ये इन्फेक्शन हो रहा है इनकी वजह से, धूल मिट्टी की वजह से। अच्छा, इन्फेक्शन हो रहा है। हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर देखो लोगों को स्किन की दिक्कतें आ रही है। 11 बजे का एसडीएम सर बोल रहे हैं एसडीएम आएंगे, है ना, वो अभी तक नहीं आए। चलो, वो अभी तक नहीं आया है, ये भी एक सवाल है दोस्तों। तो आगे माता जी आप बताएं कि यहाँ पर आपके गांव में कुछ बीमारियां भी है लोगों को, किस तरह की बीमारी? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या बीमारी? हार्ट की बीमारी है हमारे, 4 आदमियों को हार्ट की बीमारी है, जबकि 2 सर्जरी इनकी हो चुकी है ना, और 4 सर्जरी का और है नीचे, है ना, उनकी हो चुकी है, और मेरी सास की भी 2 सर्जरी हो चुकी है। 2 सर्जरी हो चुकी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा बताएं, ये जैसे कह रहे हैं माता जी कि आपकी सर्जरी हुई है। हाँ जी। तो कौन सी सर्जरी और क्या कारण है?
ये धूल के हार्ट की प्रॉब्लम हमारे को, जैसे हम धूल वगैरह से क्या नाम कर रहे हैं, डस्ट से, तो उनकी तो हमारे लिए बीमारी होगी। फिर हमारा बोलने का मतलब है भाई बाहर के लोग यहाँ क्यों रखे जा रहे हैं, जब हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ पढ़े लिखे हैं, बाहर के लोग इनको सब क्या नाम हो गए, हमारे बच्चों को क्यों नहीं है क्या नाम रोजगार, क्यों नहीं दे रहे ये लोग, बाहर के लोगों को क्यों ला रहे हैं। हम हार्ट के मरीज 4 दिन वो हमारे को यहाँ बैठे हुए, ये लोग हमारी समस्या क्यों नहीं क्या नाम करे सुन रहे, जो भी कोई आ रहे उस क्या नाम, जैसे वो क्या नाम है दाड़ला घाट से तहसील नायब तहसीलदार जाए, तो उन्होंने बोला कि पत्थर ऊपर से हवा से गिरे, आज दिन का कई पत्थर हवा से गिरे हुए हैं, वो बताए हमारे को। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, इनका कहना है कि ना स्वास्थ्य के बारे में हमारे कोई यहाँ पे सुध ली जाती है, और ना ही हमारे यहाँ पर रोजगार है, बच्चे को बाहर जाना पड़ता है काम के लिए। तो एक सवाल और यहाँ पर है, आप मुझे ये बताइए कि लोग ये जानना चाहेंगे कि ये जो गांव है आपका, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो 70 साल से ऊपर है या 80 साल के ऊपर है? लगभग 2 या 3 होने मेरे ख्याल है ना। 2 या 3 लोग ऐसे हैं, तो उनको भी कोई किसी तरह की मतलब वहाँ पर? हाँ, वो ये जो 84 साल की मेरी सास है ना, उनकी सर्जरी हुई है अभी हार्ट की। अच्छा, 84 साल। हाँ जी। और जो छोटे बच्चे हैं वो उनको भी कोई दिक्कत है? कईयों को है, किसी को छोटा मोटा किसी धूल मिट्टी से तो बच्चों को भी होगी एलर्जी। बच्चे कहीं हमारे सेफ बचेंगे, हमारे बच्चों को स्कूल जाने की दिक्कत है, बच्चे कहाँ हमारे सुरक्षित बचेंगे यहाँ इस धूल से, जब हम लोगों की या तो हमारे बच्चे भी तो क्या नाम हो गए। चलिए देखिए दोस्तों, इनका ये भी कहना है कि जो बुजुर्ग है वो भी 3 से 4 लोग हैं, और जिनको कहीं ना कहीं ये बीमारियां भी है, किसी को हार्ट की दिक्कत है। इनका कहना है कि 2 से 3 लोग ऐसे जिनकी सर्जरी भी हो चुकी है, और बच्चे हैं, क्योंकि जब बूढ़े और बच्चे ऐसे एक वर्ग है इंसानियत में कि लोगों में कि जिनका इम्यून सिस्टम जो होता है समय बहुत कमज़ोर होता है, चाहे वो कम उम्र के बच्चे हैं, टीनेजर हैं, उससे कम है 10 या 12 साल के, और जो 60 या 70 साल के ऊपर है या सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में जब आते हैं, उनका इम्यून सिस्टम इस धूल को, इस वातावरण में रिएक्ट करता है और उनको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अभी ये बताइए आप लोग कि यहाँ पर किसी तरह का हेल्थ चेकअप भी होता है? नहीं सर, कोई नहीं, कोई कंपनी की तरफ से कोई गाड़ी या नहीं आती होगी, हमारे को तो कोई पता नहीं है। अच्छा। हाँ, ना कभी हमने दवाई ली हुई है। अच्छा, तो आप बताइए कि कोई यहाँ पर कैंप भी लगते हैं? नहीं सर, कोई कंपनी कोई नहीं, कोई नहीं है यहाँ पर किसी तरह के कैंप? नहीं सर, कोई नहीं है, हमारे को कोई सुविधा नहीं है। किसी भी चीज की सुविधा नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ के लोग भी बता रहे हैं, आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर बाकी भी लोग हैं। तो आप बताइए कि आप नमस्कार जी, नमस्कार। आपका नाम? सर राजीव ठाकुर भट्टी। राजीव ठाकुर भट्टी जी। गांव का नाम? मांगू सर। मांगू से, पकड़ लीजिए। तो आप ये बताइए एक बार कि यहाँ पर जैसे यहाँ का ये बता रहे हैं घमारों में, यहाँ पे तो कोई स्वास्थ्य की कोई उपलब्ध नहीं है कंपनी की तरफ से, ना कोई गाड़ी है, ना हॉस्पिटल में। नहीं है। आपके गांव का क्या हाल है, वहाँ पर क्या है वो सर, भी थोड़ा सा बताइए। सर है नहीं सर, पूरे के पूरे एरिया में है नहीं सर। मांगू में ले लो आप, ज्ञाना में ले लो आप, संगोई में ले लो सर। नहीं, आप अभी सिर्फ मांगू गांव का बताइए कि क्या वहाँ पर किसी तरह की कोई गाड़ी या कोई हॉस्पिटल इस तरह का खोला है? कोई भी नहीं सर, कोई भी सर फैसिलिटीज नहीं है सर। वहाँ पे पोल्यूशन ही पोल्यूशन है सर, और बुरा हाल है सर वहाँ पे। अगर हम वहाँ पे अगर देखेंगे ना सर, अगर हम सर प्रॉपर्ली अगर मतलब चेकअप करवाएंगे ना, तो सर वहाँ पे हर एक दूसरे बंदे को ना सर टीबी, अस्थमा या कैंसर की सर शिकायत है वहाँ पे मांगू एरिया में सर। और ये सर अंबुजा के कारण है सर, इलीगल जो ब्लास्टिंग कर रही है, सारे सर रूल जो है सर वो ब्रेक कर रही है। और सर जो जितने भी सर लैंड लूजर है सर यहाँ पे, हाउस एसो वाले सर, उनको सर वो प्रताड़ित कर रही है यहाँ पे फुल सर। बिल्कुल, आप तानाशाही कर रही है। आप एक चीज और बताइए कि मांगू गांव जो है आपका, उसमें 70 साल या 75 साल उसके उम्र के लोगों की लगभग कितनी संख्या होगी? सर अराउंड सर 20% होगी सर, 20% होगी सर 20%? टोटल। हाँ जी। मतलब कितनी आबादी है अभी मांगू गांव की? मांगू की आबादी है सर कम से कम 750 लोग होंगे, ये होंगे सर। तो 20% का आपका मतलब कि 120 से 130 के आसपास? हाँ जी सर। या 150 के आसपास। देखिए दोस्तों, इनका ये कहना है कि 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं गांव में जो 60 या 70 साल से ऊपर है, और जो छोटे बच्चे हैं उनकी संख्या कितनी होगी जो 10 या 15 साल तक के बीच में है? उनकी होगी सर 50 के अराउंड होगी सर, 50% होगी सर। 50%, मतलब 100 के आसपास छोटे बच्चे भी ऐसे हैं, मतलब 200% 200 लोगों की आबादी इकलौते मांगू गांव में भी है कि जो कहीं ना कहीं
इस पोल्यूशन का, इस पर्यावरण में ये धूल आप देख रहे हैं जगह जगह। ये आप कैमरामैन से मैं चाहूँगा ये दिखाएं आप, ये देखिए ये धूल है, इस धूल का शिकार हो रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं बीमारियां लग रही है। और वहाँ पर भी कोई हेल्थ चेकअप के लिए कोई कंपनी की तरफ से सुविधा नहीं है। तो आप नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? पंकज ठाकुर घुमारो। पंकज ठाकुर, घुमारो गांव, पंचायत ज्ञाना जी। अच्छा, आप यहाँ पर थोड़ा सा ये बताएं, स्वास्थ्य के बारे में भी बता रहे हैं, आप स्कूलों के बारे में बताएं कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए कंपनी ने क्या क्या यहाँ पर किया है। यहाँ शिक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है। यहाँ काफ़ी दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते हैं। कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है, कोई मेडिकल व्यवस्था नहीं है। हर चीज़ से लोग यहाँ पर परेशान हैं। लोग बीमारी से ग्रस्त है, लोग तरह तरह की बीमारी से ग्रस्त है। किसी किसी का कोई इलाज की व्यवस्था कोई इन लोगों के लिए नहीं मिल रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और गांव के रास्ते और पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था इसकी की जाए। इसमें कंपनी की वजह से हर चीज़ डिस्टर्ब हो चुकी है। कंपनी की वजह से कोई काम यहाँ नहीं मिल रहा है। पानी की व्यवस्था भी यहाँ कोई ढंग की नहीं है, रास्ते की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी दुष्ट हो चुका है, जलवायु दुष्ट हो चुका है। और ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मनसाराम। अच्छा, गांव? घुमारो। और पंचायत ज्ञाना। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर अगर एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पर घुमारो गांव में, ज्ञाना पंचायत में ये शिक्षा और स्वास्थ्य जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको यहाँ पर अपने शब्दों में बताएं कि कंपनी के क्या हालात है और क्या क्या फैसिलिटीज आप लोगों को दी है अभी तक। हमारी पंचायत में ज्ञाना में मिडिल स्कूल है जी। लेकिन ज्ञाना स्कूल में मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल होने के बावजूद हमारे गांव से सारे बच्चे ज्ञाना के लिए जाते थे, परंतु जब से माइनिंग का कार्य शुरू हुआ है और पत्थर गिरते ऊपर से, तो सभी ने अपने बच्चे जो वहाँ से शिफ्ट करके चंडी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दाखिल कर दिए। और साथ में यहाँ हमारे एक क्षेत्रपाल देवता है ग्राम रौड़ी में, जहाँ हम सभी गांव की आस्था है लोगों की, वहाँ लोग जाते हैं। लेकिन इस वजह माइनिंग की वजह से जब दिन दिहाड़े भारी भरकम ब्लास्टिंग करते हैं तो उसकी वजह से नहीं डर के कोई नहीं जाता। और देव महाराज जी अकेले वहाँ पे है, ग्रामवासी है जीतराम शर्मा जी हमारे, जो हरसंघधार से सुबह शाम पैदल आते पूजा करते, पुजारी है उसके। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, सड़कों की दिक्कतें हैं, सड़कों में कोई मरम्मत नहीं है, ना मरम्मत ये होने देते कंपनी वाले, कभी भी कोई मरम्मत ना करते। रास्ते हमारे टूट चुके गांव के, हर एक रास्ते कट है, घास कोई लकड़ी है उसको नहीं कहीं ग्रामीण कोई ला सकते, उसमें डस्ट है दुनिया भर की। तो जीना बहुत हराम है और हर एक परिवार से किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है आदमी। चाहे वो पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन ले लो, आपके सामने डस्ट का है। 40-50 मीट्रिक टन के डंपर जाते हैं जिससे धूल जो है ना 100 मीटर ऊपर जाती है और गांव की तरफ भी आती है। तो ये चीजें मतलब हर एक चीज जो है ध्यान में रखते हुए, मतलब हम लोग यहाँ से बहुत ज्यादा तंग हो चुके हैं इनसे, और ये जानबूझकर तंग करते हैं। पानी का कोई छिड़काव नहीं है, सड़क में नहीं है, कहीं अपनी सड़कों में नहीं है, इनके किसी किस्म की कोई मतलब प्रोटेक्शन नहीं है किसी के लोगों को। हमारे जो मवेशी है वो बीमार है, कोई मतलब कभी एक मर रहा है, कभी दूसरा मर रहा है। मैं आपको यहाँ पर बीच में रोक रहा हूँ। आपने कहा कि जो हमारे मवेशी है वो बीमार है, उसका कारण क्या है? देखिए, एक कारण तो अभी जैसे कि लोग बता ही रहे हैं कि धूल यहाँ पर आ रही है, तो कुछ जैसे कि मैं भी देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी स्थानीय हूँ, और जिस तरह से देख पा रहे हैं कि और कल मीटिंग में भी लोग कह रहे थे कि क्या कुछ जब ये ब्लास्टिंग करते हैं उसमें किस तरह का बारूद यूज करते हैं और वो हमारे जल स्रोत या कहाँ कहाँ पहुँचता है और उसका क्या प्रभाव मवेशियों पर पड़ता है और इंसानों पर जो उनका दूध लेते हैं, वो सारी चीजें। उसका डायरेक्ट प्रभाव है, वो एक किस्म से पॉइजन है। ठीक है। और जिसकी वजह से जो है तो मवेशियों पे भी असर पड़ता है और मानव जीवन के ऊपर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है इसका। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ से एक और हमारे स्थानीय है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? रूपलाल वर्मा। रूपलाल वर्मा जी। गांव? गांव घुमारो। पंचायत? पंचायत ज्ञाना जी। ज्ञाना।
चलिए, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि बहुत अच्छा यहाँ पर इन्होंने एलैबोरेट किया, बताया कि यहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं। और एक और समस्या इन्होंने बताई जिसके बारे में मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, मंदिर के बारे में, कि हमारा मंदिर है रौड़ी गांव में और वहाँ पर हम जाते हैं। पहले तो आप उनका नाम भी बताइए कि देवता का जिस तरह से यहाँ पर आवाहन किया जा रहा है और कढ़ाई बनाई जा रही है, देवता का भी पुकारा जा रहा है। तो देवी देवताओं का हमारा मामला है, हमारे इमोशन जुड़े होते हैं। एक देवता यहाँ पर रौड़ी में और दूसरे देवता हमारे जो बाघल क्षेत्र के, पूरे बाघल क्षेत्र के इष्ट कहा जाता है, उनका नाम है देवता धार वाले। उनका भी मंदिर यहाँ पर चोला में, जहाँ पर मैंने हाल फिलहाल में अभी 15 दिन पहले वीडियो बनाई थी, वहाँ पे भी जो पुजारी है उनका कहना है कि वहाँ पर ना कोई रास्ता बनाया है। और जब जिन्होंने ये कहा, जो पुजारी है, उनका भी ये बयान है कि कंपनी के किसी तुलसी राम को ये दिया गया था। फिर मांगू गांव के कोई स्थानीय कोई पॉलिटिशियन है, उन्होंने उनका नाम भी इसमें लिया है, वो मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, सबको पता है। तो वो एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। तो एक रौड़ी गांव के जो हमारे देवता महाराज है, उनका नाम भी बताइए, वो क्या मामला है और क्या रिहेबिटेट नहीं हो रहा है? दूसरे वो वाले देवता, उसके बारे में बताइए, बाकी उसके बाद। रौड़ी गांव में हमारे एक तो हरसंग देवता जी का मंदिर है और दूसरे माता का मंदिर है वहाँ पे, जो हमारी कुल देवी है। ठीक है। हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं रह गया है। ऊपर से भारी भरकम ब्लास्टिंग हो रही है, जो सीधा ऊपर से हमारे जमीनों में, खेतों में आ रही है, जिससे हमारी बहुत सी फसलों का नुकसान हो रहा है, पेड़ पौधों का हो रहा है, फलदार पौधों का हो रहा है और आने जाने की बड़ी मुश्किल है। लोग डर के साए में वहाँ आ जा नहीं पा रहे हैं। अब हम अपने मंदिर में भी नहीं जा सकते जी। ठीक है। और आप ये थोड़ा सा बता दीजिए, एलैबोरेट कर दीजिए, जैसे कि शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में आप भी थोड़ा सा बताइए, और मुद्दे कि जैसे आप लोगों के मुद्दे हैं वो शॉर्ट में आप बता दीजिए, फिर आगे बढ़ते। देखिए, अंबुजा के टाइम में पहले हमारे यहाँ मोबाइल वैन जो उसकी चलती थी, एम्बुलेंस चलती थी, वो गांव के अंदर जो है ना लोगों को दवाइयाँ देती थी। लेकिन आज की डेट में वो मोबाइल वैन बंद कर दी गई है और अडानी ग्रुप के आने के बाद जो है ना वो सारी सुविधाएं बंद हो चुकी है। अब किसी गांव में कोई ऐसी उसकी वो नहीं दी गई है, सुविधा नहीं दी गई है। लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, हमारे बीच में अभी कोई 8-10 लोगों को तो स्किन की प्रॉब्लम हो गई है और बहुत हमारे 3-4 लोग जो है ना हार्ट के पेशेंट है, 4 लोग, और जिनकी 2-3 सर्जरियां हो चुकी है। मतलब लोगों को किस किस्म की सुविधा नहीं, मेडिकल की सुविधा नहीं मिल रही है। अब लोगों ने कई लाख रुपए हमारा खर्चा हो चुका है, लेकिन वो उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सिर्फ डस्ट की वजह से ये सारी हमारी प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा ये है, मैं अपनी तरफ से भी एक क्या नाम करूंगा कि 2009 में हमारी जमीन को अधिग्रहण किया। जब इन्होंने अधिग्रहण किया तो क्या हम लोगों से, हमारे गांव के लोगों से इन्होंने किसी किस्म की बातचीत की? और 2016 में इन्होंने हमारी जमीनों का अवार्ड कर दिया। जब किसी जमीन को लिया जाता है तो पहले आदमी को पैसा दिया जाता है, उसके बाद उस आदमी का इंतकाल चढ़ता है। वो हमारे को पैसा दिए बगैर हमारी जमीनों का इंतकाल कैसे हो गया? आज हमारे को किसी भी किस्म की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे कोई कागजात कहीं से लेना होता है तो हमारे बच्चों के लिए वो कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद करते हैं सभी लोगों ने, जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी समस्याएं बताई। और देखिए दोस्तों, बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का। लोगों के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पर रोजगार के नाम पर कोई लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं। कल यहाँ पर किसी सदस्य ने भी कहा था कि इनके जो बच्चे हैं, किसी लड़की के बारे में कहा था, उन्होंने भी MBA कर रखी है और उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था अंबुजा सीमेंट में, और किसी बाहर के लड़के ने भी इंटरव्यू दिया था। लेकिन स्थानीय लोगों को बैकफुट में डाल दिया जाता है। उन लोगों को क्यों रोजगार दिया जाता है, स्थानीय को क्यों नहीं दिया जाता है, ये भी सवाल है। और अभी सभी लोग जो हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लगता है कि ये जो तंग रास्ते हैं यहाँ पर, हमारे जो अभी आने वाले हैं अधिकारी, वो कहीं ना कहीं किसी जाम में फंस गए होंगे और कोई तंग रास्ते हैं, गलियां हैं। लेकिन लोग जो हैं, सभी लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं और बातचीत करने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय हिमाचल।